इस्तीफा उनसे मांगा जाता है जिनकी आंख में कुछ पानी बचा हो, जिनमें कुछ शर्मिंदगी बची हो। अब हम सीधा सीधा मांगते हैं बर्खास्तगी हो इनकी तुरंत। अगर ये बर्खास्तगी इनकी नहीं करते हैं तो यही जनता और युवा कल पीएम के इस्तीफे की मांग करेगी, और वो इस्तीफा नहीं देंगे तो उसके बाद हो सकता है कुछ दिनों में उनको भी बर्खास्तगी के आलम पर आ जाना पड़े। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर मौजूद हूं और आज कॉकरोच जनता पार्टी का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। मैम, आप बताइए, आप खुद को कॉकरोच मानते हो? खुद को कॉकरोच मानते हो आप? देखिए, इस देश का जो युवा है वो कॉकरोच और कीड़ा मकोड़ा नहीं है, वो इस देश का भविष्य है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ इस दुनिया भर में सबसे ज़्यादा युवा जनता मौजूद है, और साथ ही साथ दुनिया भर में सबसे ज़्यादा युवा गरीब जनता भी मौजूद है। इस देश में पानी इस कदर सर से ऊपर गुजर चुका है कि अब मामला केवल पेपर नीट के पेपर लीक का और एनटीए का नहीं रह गया है। इस देश में जो शिक्षा और रोजगार का व्यापक संकट है, उसको लेकर इस देश का जो युवा है वो केवल सोशल मीडिया पर नहीं, ज़मीनी स्तर पर टॉप टियर सिटीज़ से लेकर गाँव कस्बे तक उतर चुका है। और अब ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी को, शिक्षा मंत्रालय को समझ में आ जानी चाहिए कि अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। हम इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं अब धर्मेंद्र प्रधान से, इस्तीफा उनसे मांगा जाता है जिनकी आंख में कुछ पानी बचा हो, जिनमें कुछ शर्मिंदगी बची हो। अब हम सीधा सीधा मांगते हैं बर्खास्तगी हो इनकी तुरंत। अगर ये बर्खास्तगी इनकी नहीं करते हैं तो यही जनता और युवा कल पीएम के इस्तीफे की मांग करेगी, और वो इस्तीफा नहीं देंगे तो उसके बाद हो सकता है कुछ दिनों में उनको भी बर्खास्तगी के आलम पर आ जाना पड़े। इस देश में जहाँ एक तरफ युवा ऐसे हैं जिनकी परीक्षा चोरी हो जा रही है, ठीक है, तो दूसरी तरफ बहुसंख्यक युवा ऐसा है जिसकी परीक्षा के पहले उसके हिस्से की शिक्षा ही चोरी हो जा रही है, स्कूल नहीं पहुंच रहा है, कॉलेज नहीं पहुंच रहा है। तो आज हम यहाँ पर इसलिए मौजूद भी हुए हैं कि हाशियाई तबके के छात्र और युवा जो हैं उन्हें इस आंदोलन की सिर्फ एम्पैथी की, सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। अब उनके मुद्दों को हमें इस मूवमेंट के केंद्र में लाने की ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कि लाखों लाख छात्रों को कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद की जा रही हैं, आप सब बंद कर दे रहे हैं, और उसके बाद खबर आ रही है लाखों लाख छात्रों को लाठी चार्ज किया जा रहा है। एग्जाम सेंटर पहुँचने के लिए ट्रेनें नहीं दिला पा रहे हैं, एग्जाम सेंटर पहुँचाने का बंदोबस्त नहीं कर रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह सेंटर डाल दे रहे हैं कि छात्र एग्जाम ही देने ना पहुँच पाए। नीट के एक छात्र का सेंटर जो है अबू धाबी चला गया है। जी, ये साफ दिखाता है कि यहाँ मंशा ही नहीं है किसी तरीके के करेक्शन की, ठीक है। जहाँ चौकीदार ही चोर है, यहाँ आप एक को बदल कर दूसरा लेके आएंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, आपने कपास की खेती करी है तो आप उसमें से आम नहीं काट सकते हैं। उसी तरीके से इस सिस्टम में, ये सिस्टम हमारा इतना फ्लॉड है, आप एक को बदल कर दूसरा लाएंगे, एजेंसी की जगह अगले एग्जाम में दूसरे को जिम्मेदारी दे भी देंगे, तो मौजूदा इस को न्याय नहीं मिलने वाला। इसलिए हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करिए, उसके अलावा ये इस तरीके के पेपर लीक्स बंद करिए और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करिए इस देश में, कि जिसके जेब में पैसा हो सिर्फ वो सपना ना देखे कि महंगा स्कूल, महंगी कोचिंग और फिर पेपर खरीद के सिर्फ वही सपना देखे डॉक्टर बन पाने का। बाकी सब जो है घास छीले, मजदूरी करें, कॉल सेंटर में घिसते रहें अपने तलवे। इस देश में कोचिंग माफिया जो पूरा छात्रों की इनसिक्योरिटीज पर अपनी खेती करता है प्रॉफिट की, उसको बंद किया जाए। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम देश के प्रधानमंत्री से चपरासी के बच्चे तक के लिए मुहैया कराया जाए। मोदी जी देश के युवाओं का भविष्य बनाने के लिए दुनिया में घूम रहे हैं, अलग अलग देशों में जा रहे हैं, टॉफी दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं। देखिए, आग लगी बस्ती में नेता अपनी मस्ती में, साफ सीधी बात है ना। तो उनको कोई फर्क पड़ता है कि देश में क्या हो रहा है? वो देश के समस्याओं को देखते देखते इतनी थकान हो जाती है कि विदेशी दौरे पे जाना पड़ता है, उनकी आंखें थक जाती हैं ना। साफ सीधी बात यह है कि किसी भी देश का जो युवा है वो उस देश का भविष्य है, और उस देश की उम्मीद है, उस देश की प्रतिभा और उस देश के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। वो कॉकरोच नहीं है, और इसलिए इन सरकारों से, इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, इस सिस्टम से अपने हक की मांग सिर्फ नीट पेपर लीक स्कैम बंद होने तक नहीं, सबको बराबर शिक्षा, समान शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा, डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट, लास्ट वन इन लाइन तक पहुँचे, उस संघर्ष तक अपने इस संघर्ष को जारी रखें। सरकार को लगातार मजबूत किया जा रहा है। मैम, आप देखिए तमाम पार्टियां टूट गई। देखिए, ये जो ये जो विरोध आपको दिखाई पड़ रहा है जनता का जमीनी स्तर पर, ये पक्ष या विपक्ष का विरोध नहीं है, ये न्याय का विरोध है। ये न्याय का
ये न्याय का विरोध है, अन्याय के खिलाफ उठने वाली एकजुट आवाज़ों का विरोध है। ये इस देश के जो उम्मीद है, इस देश का युवा और इस देश का पोटेंशियल हमारे आंखों में चमकाते हुए दिखता है, उस रोशनी का ये विरोध स्वर है। आज यहाँ से जो हुंकार युवा भर रहे हैं सड़कों पर, ये केवल सरकार के कॉन्डेमनेशन तक सीमित नहीं है, केवल ये कॉकरोच जनता पार्टी के किसी सपोर्ट या फिर केवल इसी ऑनलाइन मूवमेंट तक सीमित नहीं है। आज देश के युवाओं ने, देश के स्टूडेंट्स ने ये बता दिया है कि समान शिक्षा, बेहतर रोजगार, सबका अधिकार बने, सब तक पहुँचे, उसके लिए युवा और स्टूडेंट्स एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। लेकिन एक बात बताइए मैम, आगे क्या कुछ होगा? बर्खास्त कौन करेगा? आप लोग बर्खास्तगी की मांग कर रहे हो। बर्खास्त नहीं करेंगे। देखिए, इतिहास गवाह है, अपने आसपास के देशों में भी हमने सिर्फ विद्रोह नहीं देखे हैं, इतिहास ने क्रांतियाँ देखी हैं। तो भारत कोई चुप्पी साधे हुए मौन मूक जनता का इतिहास नहीं है, उस इतिहास का समाज नहीं है। भारत एक जीवन ज्वलंत समाज है जो अन्याय के विरोध में स्वर उठा। शिक्षा का अधिकार सारे जनता के संघर्ष से ही मिले। तो आज भी जनता, युवा इस देश का, जिसको कलम मिलना चाहिए था, आईडी कार्ड मिलने चाहिए थे, डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉयमेंट कार्ड्स मिलने चाहिए थे, उसको आज सरकारें कहती हैं कि आप रील बनाकर इन्फ्लुएंसर बनिए, उससे कमाइए। आप सीधी बात है, वो ये सारे जुमलों को समझ चुका है और इसीलिए उस हताशा से सिर्फ एक निराशा का स्वर नहीं है ये, अब ये है, ये एक चिंगारी है और एक सरकार को चेतावनी है कि अब जो मांगें उठ रही हैं वो केवल बर्खास्तगी की और छोटे मोटे कंसेशंस मिलने की और बैंडेड मेजर्स की लड़ाई नहीं है। अब लड़ाई है इस चीज़ की कि सबको, लास्ट इन वन लाइन को, सबसे कमज़ोर छात्र और युवा को, सबसे पिछड़े छात्र और युवा को बराबर बेहतर शिक्षा,